जिस इंसान के अंदर हौसला होता है वह अपने हौसले से सब कुछ हासिल कर सकता है। हौसला होना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होता, क्योंकि उसी मदद से वह अपनी सभी तरह की मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हरदोई के ऐरोली विकासखंड के इनुआ गाँव निवासी शिवपाल ने। शिवपाल के हिस्से में मात्र 1.5 बीघा खेत था। पत्नी 2 बच्चों के साथ गुजारा नहीं हो पाता था, जिससे वह गांव छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए गया। होटल में काम करने लगा, लेकिन 2004 में पिता का निधन हो गया तो वह गांव वापस आया और उसके बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। शिवपाल को बचपन से ही बागवानी का शौक था। थोड़े ही दिनों में उसने अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि उन्होंने पेड़ पौधे को ही अपना परिवार बना लिया। अपने हिस्से के 1.5 बीघा खेत में पौधा लगाना शुरू किया। इंटरनेट के जरिए अच्छी किस्म के पौधे देखे और उन्हें खरीदने की जुगाड़ में लग गया। पैसा ना होने पर मजदूरी कर लेता और वहां से जो पैसा मिलता उस पैसों से पौधा खरीद लाते। शिवपाल बताते हैं, किसी ने बताया कि आज इंटरनेट पर तो सब कुछ मौजूद है, तो रुपए जोड़कर उन्होंने मोबाइल खरीद लिया और फिर इंटरनेट यूट्यूब पर देखकर पौधे की कलम तैयार करने लगा। धीरे धीरे उनके बाग में कई तरह के पेड़ पौधे हो गए। शिवपाल बताते हैं कि इंटरनेट के जरिए उन्होंने देखा बेसमेंट में कैसे लोग रहते हैं, यह देखा और खुद भी बेसमेंट बनाना शुरू कर दिया और जमीन की मिट्टी खोदने के बाद वहां पर बेसमेंट बनाया, जहां वह रात को जंगली जानवरों से बचने के लिए बेसमेंट में सोते हैं। शिवपाल बताते हैं कि बीवी उन्हें छोड़कर चली गई, जिसके बाद उन्होंने पेड़ पौधे को ही अपना परिवार बना लिया और अब वह पेड़ पौधों की देखरेख अपने बच्चों की तरह करते हैं। उन्हें पेड़ पौधों से उतना ही लगाव हो गया है जितना कि किसी को अपने बच्चों से होता है। शिवपाल पूरा दिन पेड़ पौधों की देखरेख करते हैं। शिवपाल का मानना है कि जैसे लोगों का परिवार उनका नाम चलते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे ही अब उनका नाम आगे चलाएंगे। इस समय मौजूद है हरदोई जिला के ऐरोली विकासखंड के इनुआ गांव में, जहां पर एक शख्स रहता है। उसकी कहानी पूरी फिल्मी स्टाइल में है। हम आज इनके आश्रम पे आए हुए हैं। इन्होंने अपना एक आश्रम बना रखा है, जहां पर इनकी बीवी और इनके बच्चों ने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद ये यहाँ आकर यहाँ रहने लगे और इन्होंने फूल पौधे बनाए। इसके अलावा यहाँ फलदार पौधे भी लगे हुए हैं, जो अब फल भी दे रहे हैं। हम इनसे ही जानते हैं इन्होंने क्यों ये सब लगाए हैं, किस लिए, क्या इनका उद्देश्य है इससे। क्या नाम है आपका, कहाँ? मेरा नाम शिवपाल है और ऐनुआ मेरा गांव है। यहाँ पे आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, क्या उद्देश्य है इनका लगाने का और क्या मकसद था? ये पौधे अपने अकेले जब पड़ गए थे तो हमने पौधे इसलिए लगाए हमने कि हमारा जो यही समझो एक बच्चे हैं हमारे पौधे। ये हमारा मतलब बैठे बैठे अपने इनकी सेवा करेंगे और ये हमें फल देंगे और हमें मतलब इन्हीं के उस पर डिपेंड हमने हो गए, मतलब इन्हीं पे है बिल्कुल। हाँ। आपने एक अपना ये बना रखा है, ये कैसे बनाया था, कहाँ से देखा है? ये बेसमेंट हमने बिल्कुल बनाया है, जैसे अपने नेट चला के हमने उस पर देखते थे तो उस देख के उसी हिसाब से हमने पौधे भी लगाए हैं। सब नेट से देख के हमने हर प्रकार के पौधे लगाए हैं हमने खरीद के, और यहाँ उसी हिसाब से अपना ये बेसमेंट ज़मीन से खोद के अपना पूरा बनाया है। यहाँ पूरा खेत था बिल्कुल ऐसे था और यहाँ बिल्कुल अकेले अपने मतलब सब अकेले अपना शुरुआत धीरे धीरे सबको बहुत कुछ अपना बना दिया। इसका क्या है? ये बंदर है, इसका नाम बबली है, और एक कुत्ता है, उसका नाम बंटी है। हाँ जी। जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने बंदर व कुत्ते के भी नाम बंटी और बबली बना रखे हैं। इन्होंने अपने रहने के लिए इंटरनेट के माध्यम से देखकर बेसमेंट बनाया है। यहाँ जंगल में रहते हैं, जंगली जानवरों से बचने के लिए इन्होंने बेसमेंट बनाया है। ये रात को उसी बेसमेंट में उतर के सोते हैं। पिता की मृत्यु के बाद इनके बीवी बच्चों ने इनको छोड़ दिया। उसके बाद ये इस बगीचे में आए। इन्होंने पूरा बगीचा अपने हाथों से तैयार किया है। तरह तरह के इसमें पेड़ पौधे भी लगे हैं, फलदार पौधे भी लगे हैं, और उसके बाद इनकी किसी फिल्म से कम नहीं है। हरदोई से मेरा प्रदेश के लिए सौरभ त्रिपाठी।